श्री गणेशाय नमः। श्री रामाभयाय नमः। रामचरितमानस का श्लोक नंबर 2 बालकांड। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के शरणों की वंदना करता हुआ जो ज्ञान से उत्पन्न सब सदैयों को हरने वाले, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। साधु श्रीत शुभ श्रीत कपासु निरम विसंद गुणमय फल जासु जो सई दुख परिसिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का श्रीतर कपास के श्रीतर जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है, संत श्रीतर में विशेष शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का श्रीतर भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तत्व देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। इसमें शास्त्र कहते हैं कि संत महात्मा जो सुई में धागा पोते हैं, कपास के बने हुए धागे को पोते हैं अपन, उस धागे से कपड़ा बनता है और कपड़ा गुप्त अंगों को ढकता है। जैसे ही संत महात्माओं ने बताया है कि संत महात्मा खुद अपना दुख भोगकर दूसरों को ज्ञान देने और उसको अज्ञान रूप को बाहर निकालने के भाग्य की बात कहते हैं, और संत महात्माओं का कहना यह है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संत महात्मा जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक दर्शन करती है, वो भगवान प्रयागनाथ के बराबर है। संतों का दर्शन भगवान रामचंद्र जी के बराबर माना जाता है। संत भगवान का अवतार होते हैं। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रसार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, ये करो और ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अखंडनीय है, तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं,
वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सारों फल पाते हैं। संत समाज है वो तीर्थराज भगवान प्रयागराज के समान माना गया है। और वो संत समाज जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को सुनते हैं, वो शरीर के रहते हुए भी धर्म काम मोक्ष को पा लेते हैं। इसी तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वर्तमान कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहाँ भी जिस किसी भी यत्न में बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई थी, सो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहजे में मिलता नहीं है। राम जी के कृपा बिना सत्संग कभी नहीं मिलता है। जो भगवान की कृपा होती है तो ही राम जी का नाम और सत्संग मिलता है। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सीधी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जो दुष्ट और पापी होते हैं वो भगवान का कीर्तन और सत्संग सुनते हैं तो वो सभी सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़े जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संघर्ष पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच आती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे सुहाग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंधु संत समान सित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुंगद कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु, जैसे असलिए में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रक्षा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।